हाँ तो दोस्तों, जर्नल के नेक्स्ट क्लासेस में अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं और मैं क्वेश्चंस को वैरायटी में बांटूंगा। बांटने के बाद अलग अलग क्लासेस में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा। उससे पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको पढ़ चुके थे अपन। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, किसके अंदर क्या आता है, बस इतना दिमाग में रखना। और उसके बेस पर ये रहा सेकंड पेज, इसको ही पढ़े थे अपन, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। इस रूल से ही बना सकते, इस रूल से ही बना सकते। इसमें शॉर्टकट में एक बार बता देता हूँ। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में जो भी पाने वाला बंदा होता है, रिसीवर, उसको डेबिट करते हैं। जो देने वाला बंदा उसको गिवर, उसको क्रेडिट करते हैं। हाँ, क्रेडिट में टू वर्ड का यूज़ करना। उसी तरह रियल अकाउंट, कुछ भी आता है तो डेबिट करो, कुछ भी जाता है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉसेस सब डेबिट, इनकम प्रॉफिट सब क्रेडिट। और कुछ मॉडर्न अप्रोच भी है। मॉडर्न अप्रोच में ये 4 याद रखोगे तो भी चलेगा, 5वां अगर याद नहीं भी रखना चाहो तो भी चलेगा, वैसे इजी है। एसेट्स अगर कभी बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज़ बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। एक्सपेंस लॉसेस और बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, एक्सपेंस लॉसेस कम होते हैं तो क्रेडिट करना है। इनकम प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। और कैपिटल, ये बढ़ा तो क्रेडिट करना है, घटा तो डेबिट करना है। इन सब के अलावा मुझे क्वेश्चन सिखाने हैं, ये तो बेसिक रूल्स है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पर लिख के रख लो, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हर पॉइंट में इसी के बारे में जिक्र करूँगा मैं। किसी किसी में ट्रेडिशनल अप्रोच, किसी किसी में मॉडर्न अप्रोच, जहाँ जो समझाना इजी लगे, इसीलिए कहीं पर लिख के रख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका रूल साइड में रहेगा, साइड में क्वेश्चंस देख के सॉल्व करते जाएंगे तो इजी पड़ेगा। पहले मैं कुछ बेसिक 11th लेवल का क्वेश्चन देख रहा हूँ। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, और उसका सॉल्यूशन यहाँ बनाने वाला हूँ। हालांकि इतने पेज में नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज भी यूज़ करने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं। और ये क्वेश्चंस कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड है। कैपिटल और ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस में जब पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना, पैसा, गुड्स, कुछ भी निकालो। बिजनेस में कुछ भी लगा उसको बोलेंगे कैपिटल, बिजनेस से कुछ भी निकालो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट। इसके पीछे एक रूल है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। खैर उस रूल को बाद में समझाऊंगा, बस ये दिमाग में रखना कि अच्छा इसका डायग्राम कहीं कुछ बताया था मैंने, कैपिटल, क्रेडिट और ड्राइंग की होता है। हाँ, इससे समझ सकते हो। ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा बिजनेस। बिजनेस से मैंने कैपिटल लगाया, तो बिजनेस के बारे में सोचो। बिजनेस ने क्या किया, किसी से उधारी लिया, ऐसा बोल सकते हैं ना। उधारी लिया तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस का, इसका मतलब क्रेडिट। मॉडर्न रूल, ये रहा मॉडर्न रूल। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, इसीलिए कैपिटल डेबिट होता है। और अगर विड्रॉ कर लेता है मतलब लाइबिलिटी कम हो रहा है, पैसा निकाल लिया, लाइबिलिटी वापस चला गया, मतलब लाइबिलिटी कम हो रहा है, उसको कहेंगे डेबिट अपन, ड्राइंग के नाम से। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट। इस एस्पेक्ट को फिर से अपन बाद में कभी समझेंगे, अभी क्वेश्चंस में आते। हर क्वेश्चन में बोलेगा, देखो मैंने कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन के हर पॉइंट में या तो कैपिटल या तो ड्राइंग, कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसी के बारे में सीखना है हमको। कैपिटल होगा मतलब बिजनेस में कुछ भी लगाया उसको कैपिटल बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग्स होगा, कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ वगैरह किया है पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए, तो उसको ड्राइंग बोलेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, सुनते जाना। पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000, 10,000 रुपये नकद से व्यापार आरंभ किया। अच्छा ज़रा सोच के देखो, हमने बिजनेस में पैसे लगाए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, और व्हाट कम्स इन, जो भी आया उसको डेबिट करना है। तो कैश आया इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। देखो लिखने का तरीका ऐसा होता है, कैश अकाउंट, कई लोग बीच में ऐसा लाइन खींचते हैं, कई लोग नहीं खींचते, तुम्हारी मर्जी, खींच भी सकते हो नहीं भी खींचते हो, मेरे को खाली खाली लगता है करके मैं ऐसा लाइन खींच देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब उसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा। कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकता, कैपिटल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, ऐसे याद रखना। ठीक है, बिजनेस में पैसे लगाया इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में पैसे आए, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। और अमाउंट 10,000, देखो लिखने का तरीका, डेबिट का कॉलम, डेबिट वाले में 10,000, टू मतलब क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के आगे 10,000 ऐसे। और नरेशन लिख देंगे, नरेशन कुछ भी लिखो चलेगा। बीइंग स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश, ऐसा करके ये पहला हो गया। ऐसे करके तकरीबन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। दूसरा देखते, सेकंड, जब भी नया बनाओगे एक लाइन छोड़ के बनाना, साफ़ सुथरा दिखेगा। दूसरा, 5,000 का कैश, 3,000 का गुड्स और 2,000 का फर्नीचर इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ऐसा बोल सकते हैं, नकद 5,000, 3,000 का माल और 2,000 का फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया, व्यापार में लगाया। जो भी ये बिजनेस में लगा रहा है मतलब उसको कैपिटल ही बोलेंगे, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। 3 चीज़ लगाया, कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो जो जो चीज़ बिजनेस में आया सब डेबिट करना है। कैश को तो कैश के नाम से ही लिखते हैं, कभी भी गुड्स को गुड्स वर्ड से मत लिखना। गुड्स को याद करो, मैंने लिखवाया था कहीं पर, मैं यहाँ कहीं लिखा था गुड्स के बारे में कुछ, उसको दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा गुड्स। गुड्स या स्टॉक वर्ड का यूज़ नहीं करते, उसकी जगह इन चारों में से किसी एक वर्ड का यूज़ करेंगे, या तो परचेस, या तो सेल, या परचेस रिटर्न, या तो सेल रिटर्न। माल खरीदा परचेस, माल बेचा सेल, खरीदा हुआ माल वापस कर दिया परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया सेल रिटर्न। लेकिन इस क्वेश्चन में गुड्स बस लगाया है, ना खरीदा ना बेचा। लेकिन लॉजिक ज़रा सोच के देखो, गुड्स बिजनेस में आया कहाँ से? खरीद के ही तो लाया होगा ना, इसीलिए हमको परचेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। चलेगा? तो परचेस ही लिख रहे हैं अपन इसीलिए। और एक चीज़ लगाया बिजनेस में, फर्नीचर, और फर्नीचर भी आया। जो भी चीज़ आता है सबको डेबिट कर दो, रूल याद रख लो, जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। कैश आया कैश डेबिट, परचेस मतलब गुड्स लगाया गुड्स भी डेबिट, फर्नीचर लगाया फर्नीचर भी डेबिट। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। कितना कितना लगाया डेबिट में लिखेंगे, 5,000, गुड्स लगाया 3,000 और फर्नीचर लगाया 2,000, टोटल बिजनेस में लगाया 10,000। फिर नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। नरेशन एक तरह से खाने में नमक का काम करता है, इसके बिना अधूरा लगता है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, 3 चीज़ लगाया बिजनेस में, तीनों का नाम लिख दिया। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट, 25,000 बैंक में जमा करके व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बैंक में जमा करके। तो बैंक को एक इंसान मानते हैं, याद करो, बैंक एक पर्सनल अकाउंट में आता है। तो बैंक में जमा कर रहे हैं मतलब बैंक वाला पैसा पा रहा है, रिसीवर पाने वाला, पाने वाले को अपन डेबिट करते हैं। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक वाला पैसा पा रहा है, रिसीवर पाने वाले को डेबिट। और जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस, तो उसको तो हमेशा कैपिटल लिखते हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट, इसीलिए बैंक डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बिजनेस स्टार्ट वाले हैं तो कैपिटल कैपिटल आ रहा है, लेकिन आगे ड्राइंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे। 25,000 लगाया, लिख दिए 25,000, और नरेशन लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद डिपॉजिट इन बैंक, स्टार्टेड बिजनेस विथ डिपॉजिट इन बैंक। मैंने ना कैपिटल का एक वैरायटी नहीं दिया है, देना चाहिए था, एकदम लास्ट में 11th पॉइंट में जोड़ दूंगा। ठीक है, जुड़े रहना बस। चलो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है 500 रुपये नकद निजी प्रयोग हेतु निकाला। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते, देखो फॉर पर्सनल यूज़, घर के खर्चे के लिए, कोई भी चीज़ पर्सनल जो बिज़नेस से नहीं है, बिज़नेस के अलावा कोई भी चीज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स ही बोलेंगे, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। तो इस पॉइंट में ड्राइंग आएगा, तो पहले ड्राइंग को डेबिट, हमेशा पहले डेबिट फिर क्रेडिट। और ड्राइंग्स लिखा करो, ड्राइंग मत लिखा करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से पैसे निकाले ना, साफ साफ लिखा है नकद, नकद कैश विड्रॉ। ठीक है, बिजनेस से पैसे निकाला मतलब बिजनेस से पैसा गया, इसीलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो भी गया उसको क्रेडिट करते हैं। उस चीज़ को रट लिए रहना, उसके बिना क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला। 500 बीइंग कैश विथ। अच्छा, नरेशन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। नरेशन ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा लिखना है, मन से बना के भी लिख सकते हो, जो शॉर्टकट में समझ आता है, खाली मत छोड़ना, लेकिन कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस।
चाहो तो पूरा लिख सकते हो, फॉर पर्सनल यूज़। मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग लिख लेना चाहे तो। चलो अगले पेज में जाते हैं। 4 हो चुका है, 5th वाला। अब पेज पलट पलट के बताऊंगा ना। 5th वाले क्वेश्चन में लिखा है 1000 रुपये का माल निजी प्रयोग तो निकाला। इस बार गुड्स निकाला है, लिखा है गुड्स। वैसे भी निजी प्रयोग बोला है तो फिर से वही ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट, तो ड्राइंग तो डेबिट करेंगे, इतना पता चला। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन गुड्स निकाला। गुड्स को कभी गुड्स नहीं लिखते, याद करो इन चारों में से एक चीज़। ना तो बेचा है, ना तो वापस किया, ना तो वापस आया। खरीदा हुआ माल ही निकाल के ले गया होगा ना, तो फिर से परचेस का ही यूज़ करना है। बिजनेस से माल निकाला गया तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है ऐसा बोल सकते, और जो भी गया उसको क्रेडिट। गुड्स गया, गुड्स को तो लिख नहीं सकते, उसकी जगह अपन परचेस अकाउंट लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और अमाउंट कितना था यहाँ देख सकते, 1000 रुपये का गुड्स था, 1000 रुपये लिख देंगे दोनों साइड। 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, और नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। देखो हर क्वेश्चन में कॉलम ऐसे ही बनाओगे, मैंने कॉलम के बारे में कुछ नहीं बताया, कॉलम ऐसे ही बनता है, कुछ खास नहीं है। ऊपर हेडिंग में जनरल एंट्री, सीरियल नंबर या फिर डेट जो भी हो, पर्टिकुलर लिखना है। एलएफ वाला एक कॉलम बनाना है जिसमें पेज नंबर वगैरह डालना पड़ता है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो पेज नंबर कोई काम का नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटेंट वगैरह बनेंगे, तब ये काम आएगा। एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट। मैंने रुपीज़ वाला सिंबल डाला है, तुम लोग चाहो तो AMT भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी जो भी है। ये इसी को चलने दो। चलो 5th हो गया, 6th देखते हैं। बैंक से 1200 रुपये घरेलू खर्च कर निकाले। फिर से घरेलू खर्च, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर की चीज़, घर के लिए कुछ भी निकालता है तो वही ड्राइंग्स डेबिट करते। चलो 6th नंबर, फिर से ड्राइंग्स डेबिट। लेकिन याद करो क्वेश्चन बोला था बैंक से निकाला है, तो बैंक पैसा दे रहा है हमको, देने वाले को क्रेडिट करते हैं हमेशा, इसीलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसमें कितने रुपए थे, 1200 रुपये, तो इसमें लिख देंगे 1200 दोनों साइड। विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिख देता हूँ, बीइंग डाल के ही लिखना हमेशा, बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। चलो 6 हो, 4 और ठूसना है इसके अंदर, चलो लिख देंगे। 7th पॉइंट, 7th में बोल रहा है 200 रुपये कैश निकाला, या ध्यान से देखना, 200 रुपये कैश निकाला, 300 रुपये का गुड्स निकाला, मतलब सेम है, कुछ अलग नहीं है। पॉइंट नंबर 4 और 5 पढ़ो। 4 में नकद निकाला था कैश, 5th में माल निकाला था गुड्स, इन दोनों को मिक्स करके एक बना दिया। 2 चीज़ निकाला है तो पक्का वही ड्राइंग होगा, ड्राइंग को डेबिट करना है। और 2 चीज़ निकाला, कैश निकाला 200 तो कैश को क्रेडिट कर दो क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, और निकाला 300 रुपये का गुड्स तो गुड्स को भी क्रेडिट कर दो, लेकिन गुड्स तो लिखते नहीं है, उसकी जगह परचेस लिख देंगे, जैसे इस पॉइंट में किए थे पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। तो देखते जाओ क्या करना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट कर देंगे, और टू परचेस अकाउंट कर देंगे। ड्राइंग्स कितना किया, मतलब कैश निकाला 200 और ये 300, टोटल 500 होता है। तो जब भी देखो इस तरह के एंट्री को ना कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री सॉरी कंबाइंड एंट्रीज, ठीक है। 200 रुपये का कैश निकाला, गुड्स निकाला 300, टोटल निकाला 500। मैंने सही लिखा है ना, हाँ 200 300, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग हो गया 500। अब नरेशन, बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। ऐसा। चलो पॉइंट नंबर 8, वीडियो लंबा हो रहा है तो फटाफट करते हैं। पॉइंट नंबर 8, हाँ इसको ज़रा ध्यान से सुनना, काम का चीज़ है। शॉप का रेंट चुका है, दुकान किराया 1000 रुपये, 1500 रुपये घर का किराया चुका है। इन दोनों में से एक खर्चा बिजनेस का है, एक खर्चा पर्सनल है। पर्सनल खर्चे को ड्राइंग बोलते हैं। दुकान का किराया चुकाया, चलो किराए को रेंट बोलते हैं, रेंट ही लिखेंगे। लेकिन घर का किराया चुकाया, इसको रेंट नहीं लिख सकते, ये बिजनेस से पैसा निकाल के चुकाएगा तो इसको ड्राइंग बोलेंगे। किराए को रेंट बोलते हैं, जो कि हमारा खर्चा है,
एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करो, बिल्कुल रेंट को डेबिट करेंगे, लेकिन ये भी तो रेंट है, लेकिन ये रेंट घर का है, घर का रेंट ड्राइंग लिखना पड़ेगा। तो इसको रेंट लिखेंगे, इसको ड्राइंग लिखेंगे, और बिजनेस से कैश गया तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखते जाओ सॉल्यूशन। अपन करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और घर का भी रेंट चुकाया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश गया तो टू कैश अकाउंट। रेंट चुकाया कितना, शॉप का, दुकान का कितना रेंट है यार, दुकान का रेंट है 1000 और उसका 1500, तो इसका हो गया 1000, इसका हो गया 1500, टोटल कैश गया 2500। नरेशन डाल देंगे, बिंग शॉप रेंट एंड हाउस रेंट लिख देता हूँ, हाउस रेंट पेड इन कैश, नकद में चुकाया। चलो 9वां पॉइंट, 9वां नंबर, हाँ इसको ज़रा ध्यान से सुनना। जीएसटी 750 और इनकम टैक्स 150 पेड इन कैश। जीएसटी 750 रुपये और आयकर मतलब इनकम टैक्स 150 रुपये नकद चुकाया। ये दोनों एक तरह का टैक्स है। टैक्स वैसे बोल सकते हैं बिजनेस के लिए खर्चा होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं होता, पर्सनल इनकम पे लगता है टैक्स, हमारे व्यक्तिगत आय पर लगता है कर, इसलिए इसको इनकम टैक्स कहते हैं। ये हमारा पर्सनल खर्चा होता है, बिजनेस का नहीं। हाँ जीएसटी बिजनेस का होता है, तो जीएसटी जितना चुकाया वो जीएसटी के नाम से लिखेंगे, लेकिन इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होने की वजह से ड्राइंग्स के नाम से लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे हैं। तो जीएसटी को जीएसटी, इनकम टैक्स को ड्राइंग। चलिए लिखते हैं फिर से, जीएसटी, सॉरी यार क्या लिख दिया, जीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनकम टैक्स को लिखेंगे अपन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा गया इसीलिए टू कैश अकाउंट। जीएसटी हमारा कितना है 750 और इनकम टैक्स है 150, 750 150 दोनों को जोड़ के देखना आएगा 900। नरेशन लिख देंगे, पिंग जीएसटी एंड इनकम टैक्स पेड, जीएसटी एंड इनकम टैक्स पेड 10, लेकिन मैं 11 तक जाने वाला हूँ ना, 10 देखते फिर भी। अपने मित्र के विवाह के अवसर पर 501 रुपये का नकद भेंट दिया, कैश गिफ्टेड 501 टू फ्रेंड ऑन हिज मैरिज। दोस्त की शादी चल रही थी, 501 रुपये का लिफाफा बना कर दे के आए। ये सब खर्चा बिजनेस का कभी नहीं होता, ये सब पर्सनल खर्चा है, और पर्सनल खर्चा को हम जानते हैं ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा गया तो टू कैश ही आएगा। ऑप्शन क्या है हमारे पास 501 कैश गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड, ऐसा लिख देता हूँ, कैश गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड। मैं ना कैपिटल का एक क्वेश्चन और देने वाला हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ इसको 11वां नंबर मान के चलो, बिना कॉलम के ऐसे ही बनाऊँगा, बस देखते जाना। मान के चलो बिजनेस में लगाया अपन 80,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, 80,000 बिजनेस में लगाया। अब क्या लगाता है, पैसा ही तो लगाता है, 80,000 रुपीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। इट इंक्लूड्स ₹30,000 लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, बीकॉम में काम आएगा। ऐसा लिखा है कि 80,000 व्यापार में नकद लगाया, व्यापार में नकद लगाया, जिसमें 30,000 का ऋण भी शामिल है, बैंक ऋण भी शामिल है, यहाँ बैंक लिखना चाहिए, बैंक ऋण भी शामिल है। तो इसका कॉलम बना के नहीं कर रहा हूँ, ये जो 10th एंट्री है ना, इसके नीचे कर लेना ऐसा कुछ कॉलम लंबा करके। तो जब भी बिजनेस में पैसे वैसे लगाते तो कैश आया, चलो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जब भी कैपिटल बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल ही लिखते हैं, तो कैपिटल क्रेडिट, लेकिन कैपिटल में उतना ही लिखते हैं जितना खुद का होता है। हमने बिजनेस में 80,000 लगाया ज़रूर है,
लेकिन कैपिटल हमारा खुद का 50,000 है, क्योंकि उस 80,000 में 30,000 लोन का पैसा शामिल है जो अपन बैंक से लिए थे। तो खुद का पैसा कितना है? खुद का पैसा है 50,000। अब तुम लोग बोलोगे यार बराबर नहीं हुआ। हाँ बराबर नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमको 30,000 का लोन दिखाना पड़ेगा बैंक से लोन ली है करके, टू बैंक लोन अकाउंट, ऐसा। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो काम आ सकता है। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल एंड लोन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल एंड लोन। तो एक काम करना दोस्तों, मैं ना बहुत सारे क्लासेस लेने वाला हूँ अलग अलग वैरायटी कवर करने के लिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, क्वेश्चन भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेपरेट करके। तो उनको कॉपी में नोट करते जाना, ताकि इसको देखकर बाद में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है या डाउट हो रहा है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। अगले क्लास में मिलते हैं फिर।